एक बार रिवीजन कर देते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक, देखो सुनो, लाइट मतलब प्रकाश। पहला चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है बुआ? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश को जान लेते हैं, उसके बाद परावर्तन अपवर्तन सब कुछ जानेंगे। देखो लाइट क्या है, और ऊपर लिखिए, और लिखे ऊपर लाइट। और उर्दू में लिख दीजिए। लाइट क्या है समझते हैं? प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, देखने में सहायता करता है। प्रकाश क्या हुआ? जो वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता। वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। किसी को दिक्कत है इस बात से? देखने में क्या करता है? सहायता करता है। एक बात और, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या हुआ? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का क्या है? एक बात और, प्रकाश के समूह को ना बुआ प्रकाश पुंज कहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? इस बंडल को फोटोन कहते हैं। हाँ, प्रकाश के बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश के बंडल को बंडल के रूप में समझ रहा है? पैकेट, हाँ, पैकेट के रूप में जो आता है उसे पैकेज बोलते हैं। ठीक है, पैकेज के रूप में जाता है ना, उसको क्या कहते हैं बुआ? फोटोन कहते हैं। क्या कहते थे? फोटोन। किसी को दिक्कत है इस बात से? प्रकाश के किरण के समूह को ना बुआ पैकेज होता है। हाँ, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखो, कोई लाइट है, कोई टॉर्च है। पिछले दिन बताए थे टॉर्च के बारे में हम। क्या है? ये मान लो ये टॉर्च है, इससे लाइट निकल रही है। तो ये जो एगो किरण निकल रहा है ना, एकरा एगो रहेगा तो इसको किरण बोलेंगे, एगो रहेगा तो कथी बोलेंगे? किरणों के समूह को क्या बोलेंगे बुआ? किरण पुंज बोलेंगे। बोलो इस बात से किसी को दिक्कत है? नहीं तो कल हम बता दिए थे ये चीज। ठीक, हम बोले थे जब लाइट आएगा कोई वस्तु को देखेंगे तो लाइट भी जरूरी होगा देखने के लिए, और साथ में आँख भी जरूरी होगा। हाँ कि ना बुआ? लाइट रहेगा आँख नहीं रहेगा तो देख पाएंगे कि नहीं? आँख रहेगा लाइट नहीं रहेगा तब देख पाएंगे कि नहीं। आँख है और रात में लाइट न रहे देख पाता है आगे वाला चीज? नहीं। यानी कि देखने के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रकाश, प्रकाश और क्या बुआ? आँख जरूरी है। किसी को इस बात से दिक्कत है? क्या क्या जरूरी है? ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अभी तीनों जरूरी रहता है ना। भी चाहिए, देखेगा किसको? वस्तु को। वस्तु को। तो देखो समझते हैं बात को। लाइट जब किसी वस्तु पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, समझा? कोई वस्तु पे पड़ेगी, लाइट पड़ेगी किस पर? वस्तु पर। ऐसा तो नहीं है कि लाइट को आंख में बार के चलेंगे तो हमको दिखाई देगा। दिखाए थे, ठीक है, तो आज नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझो, लाइट को कहाँ जलाना होगा? वस्तु पे। लाइट को कहाँ जलाना होगा? वस्तु पे जलेगा, फिर हमारी आँख पड़ेगा। हाँ आँख पे आएगा। ये जो आँख पे आया हुआ ना, ये परावर्तित हो क्या है? क्या हो क्या है? परावर्तित हो। ये जो परावर्तित मतलब यहाँ पर पड़ी और फिर से वापस आई, तो इसको बोलते हैं लौट कर आना, मतलब परावर्तित होकर आना। क्या हो क्या ना? परावर्तित हो। इसी को परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन भी पढ़ेंगे, लेकिन कल जो हम पढ़ाए थे हम उसका एक बार रिवीजन करते हैं। लाइट पढ़ाए थे, वस्तु को देखने में सहायक होता है। ठीक है ना? ऊर्जा का यह क्या है? एक रूप है। प्रकाश पैकेज के रूप में आता है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश जहाँ से चल कर आती है, तो अब रुक जाओ, वस्तु के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हम पढ़े कि वस्तु दो तरह का आता है। प्रकाश स्रोत, पहले क्या पढ़े थे? प्रकाश स्रोत पढ़े थे। प्रकाश स्रोत क्या होता है वो जानो। प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकाश देगा उसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। वस्तु था, इसी में वस्तु था। प्रकाश स्रोत की दृष्टि से वस्तु दो तरह का होता है। क्या तरह का होता है? दो तरह। हाँ, दीप्त और हल्ला नहीं करोगी बुआ? दीप्त और क्या बोल रहे थे बुआ? अदीप्त वस्तु होता है। ठीक है, अदीप्त वस्तु होता है। पूछेंगे वस्तु कई तरह के होता है प्रकाश स्रोत की दृष्टि से? दीप्त वस्तु और दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश, सॉरी दीप्त वस्तु। और जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरे के प्रकाश से चमकती है, उसे अदीप्त वस्तु बोलते हैं। इसमें से किसी को दिक्कत है? नहीं। उसके बाद आगे चले, फिर से हम तुमको वस्तु पढ़ाए कि वस्तु होता है वो तीन तरह का। एक होता है पारदर्शी, एक होता है मतलब सीधे सीधे कि प्रकाश किसी चीज के आर पार निकल जाए या किसी चीज प्रकाश को रोक ले,
या प्रकाश को धुंधला धुंधला जाने दे। तो वो वस्तु हम यहाँ पर पढ़े थे 3 तरह का। वस्तु क्या तरह का यहाँ पर पढ़े थे? वस्तु प्रकाश की दृष्टि से 3 तरह का होता है। पहला पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। इस बात से किसी को दिक्कत है? इस बात से किसी को दिक्कत है? पारदर्शी, अपारदर्शी और तीसरा क्या था बुआ? पारभासी। चलो सबका एक बार समझ लेते हैं कि क्या होगा इसका परिभाषा। पारदर्शी प्रकाश को आर पार आने जाने देगा, मतलब आने भी देगा और जाने भी देगा। प्रकाश को आर पार आने जाने देने का तो क्या कहलाएगा वो? पारदर्शी। प्रकाश को आर पार आने जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश आएगा लेकिन जाने नहीं देगा, क्या कहलाएगा वो? प्रकाश आएगा तो प्रकाश को जाने नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा? जाने नहीं देगा। किसको नहीं जाने देगा बुआ? आर पार जाने नहीं देती। हाँ वही होगा, जाने नहीं देगी। नहीं किसको नहीं जाने देगी? प्रकाश को। कोई बात नहीं। पारभासी जो जाने ही नहीं देगी। तन की हाँ, थोड़ा थोड़ा जाने देगी नहीं रे। प्रकाश आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग पारभासी वस्तु। कैसी वस्तु? चलो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार आ जा सके उसे क्या बोलेंगे? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार आ जा नहीं सके उसे क्या बोलेंगे? जिससे धुंधला धुंधला आ जा सके। पारदर्शी में देखे थे कांच, हीरा। कांच समझ रहे हो? हीरा समझ रहे हो? हीरा पारदर्शी है कि नहीं? पानी, हवा पारदर्शी है, ये सब ठीक है। अपारदर्शी में लकड़ी कांटी, बहुत सारा वस्तु, लकड़ी कांटी, बोर्ड, हाँ निर्जीव चीज नहीं रे। जो तुमको दिखाई देता है निर्जीव है। निर्जीव तो सब चीज है, फिर सजीव ने हाँ, आदमी दीवार, जिससे प्रकाश यहाँ प्रकाश आ रहा है लेकिन ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा वीडियो में हम यहाँ पर है तो पीछे वाला हमारा दिखाई दे रहा है, तो पीछे वाला नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या है? अपारदर्शी। समझा नहीं? यहाँ पर अगर सुना आप, कैमरा जिससे अभी शूट हो रहा है तो कैमरा के आगे वो कुछ लगल है जिसके कारण भी प्रकाश इधर आ रहा है, नहीं तो कांच है नहीं रे। तो कांच के कारण आगे आ जा रहा है, तो बताओ कांच क्या है? पारदर्शी है। लेकिन एक होता है कथी? अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर से कैमरा से आ रहा है लाइट, यहाँ उसको रगड़ देंगे धुंधला धुंधला दिखाई देगा, अच्छा से नहीं दिखाई देगा। तो बताओ वो ऐसा वस्तु क्या कर रहा है? घिसा हुआ कांच, पन्नी, ठीक है ना? पन्नी समझ रहे हो ना? जिससे प्रकाश आता है लेकिन साफ साफ नहीं आता। तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या कहलाएगा? पारभासी। बताओ तीनों में किसी को दिक्कत है? नहीं तो पारदर्शी और अपारदर्शी और ये था वस्तु, ये जो हम कल पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या जानेंगे? अच्छा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले जान लेते हैं। वो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो सबसे पहले तुमको लिखना है प्रकाश का परावर्तन। लिखो तो सब, प्रकाश का परावर्तन कल लिखवाए थे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखता नहीं लिए, परावर्तन लिखे थे, फिर से लिखे नहीं, लिख लिए तो हल्ला नहीं करना। प्रकाश का परावर्तन, फिर नियम दिखाएंगे। लिख लिए हैं। अच्छा हम तो लिखवा देते हैं जो सबने लिखा है। प्रकाश का कथी होगा? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो सुनो सब, प्रकाश का परावर्तन क्या है? देख रहा है सब इधर? वो प्रकाश कहीं से निकल रही, मान लो कोई भी प्रकाश स्रोत से, ठीक है। प्रकाश जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम एक मोमबत्ती जला लेते हैं। क्या जला लेते हैं बुआ? मोमबत्ती। देखिए ना हमने मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। तो बता इससे प्रकाश निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। प्रकाश निकल रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, प्रकाश यहाँ से निकल रही है, मान लो ये समतल जगह, तो प्रकाश यहाँ से गई और लौट के आ जाएगी। मत समझा? गई लौट के आ गई, गई लौट के आ गई। ये जो लौट के आती है ना बुआ, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर वस्तु से टकराकर जब वापस लौट के आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश देना है और लिखना है उसका आंसर क्या होगा। तो लिखो प्रकाश, लिखो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को
प्रकाश के लिख लेना। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूरा दवाई लिखवा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लिया हो इतना बात। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? देखेगा साहब फिर से इधर। ये अपारदर्शी वस्तु है बुआ। कैसा वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु है। या इसको बोल सकते हैं समतल जगह है। कौन सा जगह है बुआ? क्या हुआ? प्रकाश की किरण गई, जाने वाले को इस तीर से दिखाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आने वाले तीर को इस तीर से दिखाएंगे। बता, ये समझ में आ रहा है कि जाने वाले को इस तीर से दिखाना है, आने वाले को इस तीर से दिखाना है। ये है तुम्हारा कथी बुआ? ये तो सब समझ रहा है। मोमबत्ती मतलब प्रकाश स्रोत, कैंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है। मोमबत्ती जली, गई, वापस लौट के आई, तो ये है लौटने की घटना। लौटने की कथी बुआ? प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाएगी? लौटने की प्रकाश का परावर्तन घटना। ये घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? परावर्तन। बता, इतना बात समझ में आया? खाली बोलो, परावर्तन कितना कहेंगे? प्रकाश का किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से लौट जाने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। वापस लौट जाना, समझ रहा है ना? वापस जब भी लौटेगा तो विपरीत दिशा में लौटेगा। जैसे पूर्व से गया है तो पश्चिम नहीं लौटेगा, मतलब तिरछी, समझ रहा है ना? इस तरह से लौटेगा विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत? देखो, परावर्तन में विसरण परावर्तन होता है और एगो समान परावर्तन होता है। मतलब जैसे समतल जगह है तो समान परावर्तन होगा, और उभर खाबर जगह रहता तब विसरण परावर्तन होता। कोई प्रकाश मान लो ऐसे करके है, कोई ऐसे आया, लाइट ऐसे चला गया, मतलब यहाँ से टकरा के, और इस तरह से आया, इस तरह से भाग गया, इस तरह से आया, ऐसे ही भाग गया, किधरों से भाग गया। ठीक है ना? तो इसको विसरण परावर्तन बोलते हैं। ऐसा तुम लोगों ने पिछले पढ़ा होगा, पिछले क्लास में। ठीक, याद नहीं। अभी समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है। क्या को नियम होता है इसका? तो पहला क्वेश्चन है, पूछता है तुम लोगों से, अब बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो वहाँ पर कितना आंसर देगा? तो लिखेगा, आगे लिखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तुमसे पूछेगा कितने नियम थे, कितना बताएगा बुआ? 2 नियम। फर्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, में लिखेगा फर्स्ट। अच्छा, ये भी समझाना पड़ेगा, आपतन बिंदु आपतित नहीं सब आता है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो पहले लिखो, क्या लिखा? क्या लिखा? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम, तो लिखेगा पहला नियम लिखो, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ऐसे लिखना है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ऐसा लिखा है हम, आपतन बिंदु पर, ये लिखा है ना बुआ? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे। चलो इसको समझते हैं, यहाँ पर समझिएगा। देखो, ये कोई समतल जगह मान लेते हैं, नीचे से क्या करते हैं इसको, नीचे से रंगा हुआ भाग है, या नीचे से समझो कि कुछ नहीं है, अपारदर्शी वस्तु। कैसा वस्तु है? ठीक है। इस तरह से लाइट आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद कुछ देर रुकी होगी, लेकिन फिर लौट जाएगी। लौटेगी कि नहीं लौटेगी बुआ? लौट जाएगी। इधर से लौट गई,
आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? आपतित किरण। किसी को दिक्कत है इस बात से? नहीं। कोई नाराजगी नहीं। इधर जाने वाले किरण को परावर्तित देखो, किरण। आने वाले को हम स्थिर से दिखाएं, जाने वाले को स्थिर से दिखाएं, ठीक है? हाँ। जब भी हम कभी बिंब बना रहे हो, प्रतिबिंब बना रहे हो, तो वहाँ पर देखते रहना, ठीक है? जिस तरह तीर इसको आप क्या बोलेंगे, बोलो? परावर्तित किरण। परावर्तित। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। और दोनों के बीच में वो लंब डाल देते हैं, इसे अभिलंब। क्या कहेंगे इसको? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे बुआ? अभिलंब। एन से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं? एन से। ऐसे जाएगी, ऐसे ही लौट जाएंगे। कोई दिक्कत? ये बुआ, ये देखो, ये बिंदु है ना, हाँ। इसी बिंदु को जहाँ पर ये किरण आती है ना, इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बुआ? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बताओ, इतना बात समझ में आया है? हाँ। फिर से, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। बीच में को लंब डालेंगे, उसको क्या अभिलंब। बोलेंगे? इसको दिक्कत? कौन परावर्तन? नॉर्मल या न्यूट्रल? नहीं, नॉर्मल बोल सकते हैं, लंब होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे? तो पहला जो था बुआ, पहला जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? नियम, परावर्तन का नियम यहाँ पर लिखा है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तरह। कोई दिक्कत है? पहला में आएगा परावर्तन के दोनों नियम लिखे, चाहेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, दोनों को लिखे, हो जाएगा? या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, बन जाएगा? दूसरा, पहला समझ गया? दूसरा लिखो। पहला में चित्र बाद में बनाना, पहले लिखो। ठीक। दूसरा लिखिएगा, लिखो। अपवर्तन कोण। ठीक है। अच्छा, आपतन कोण होता है, लिखो। आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। देखो, आपतन कोण देखेगा सब, मिल लिया इतना बात? आपतन कोण बराबर किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है किसके? हम ऐसे ही लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना अच्छे से। परावर्तन कोण के, तो नहीं लिख लिया। यानी कि दोनों क्या आता है? हमारे लिख दे। तो देख, आपतन कोण क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं। देख रहा है सब? सब देख रहा है कि नहीं देख रहा है कोई? सब देख रहा है। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ कौन किरण रे? आपतित किरण। आई है लंब। हाँ। इसी के बीच में बुआ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो आपतन कोण जितना होगा वो बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण का हम बोलेंगे, परिभाषा लिखो तो आसान है बुआ। देख, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। कि कोई दिक्कत? ये दोनों बात समझ में आया है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब। बात समझ में आ रहा है ना? डाला गया कथी रे? अभिलंब। अभिलंब। तीनों एक ही तरह में होते ये हैं। बात लिख लिया है? पूछेंगे, बता देगा ना परीक्षा में? ठीक है। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। दोनों हो गया है। चित्र नोट करो बुआ, ये दोनों लिखो जल्दी से हो। सुनो, अब आवाज बंद रखो बुआ। हम ABCD नहीं लिखे, हम ए लिखते हैं। यहाँ पर ए लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पर ओ लिख देंगे, ओरिजिन बिंदु को यहाँ पर G लिख देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसमें आपतित किरण कौन है? एओ। आपतित किरण कौन है बुआ? तो हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है? सब कुछ अपना लिख लेना। वहाँ पर तुमको नहीं लिखना है, वहाँ पर सीधे लिख देना है, ये सब ABCD लिख देना है। बोलो, आपतित किरण कौन है? एओ। कोई दिक्कत? एओ क्या है? आपतित किरण। परावर्तित किरण? ओ भी। बीओ ना, कौन है? परावर्तित किरण कौन है बुआ? ठीक है, ओ भी ना रे, ठीक है। और अभिलंब कौन है? ON। अभिलंब कौन है? ON। कोई दिक्कत यहाँ तक? NO चाहे ON एक ही बात है कि? एक ही बात, लेकिन रुको,
यहाँ पर हम लिखे हैं आपतन कोण बराबर है किसके? तो आपतन कोण को हमको लिखना होगा तो लिखेंगे ना AON। हाँ बोलो हाँ AON तो लिखेंगे कोण AON बराबर है किसके बुआ? OBN के NOB के। किसके? या BON के, एक ही बात है। लिखेंगे BON यानी कि आपतन कोण बराबर है किसके? अच्छा कोण लिखने आता है ना सबको? ये चीज हम पूछेंगे जखनी हम साबित करेंगे दर्पण सूत्र चाहे लेंस सूत्र, उस समय पूछेंगे, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि कोण कैसे लिखा जाता है। पिछले क्लास में भी सीखा है तुम लोग, तो दिक्कत नहीं ना, ध्यान दे इतना ही। आगे पढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या पढ़ना है बुआ? दर्पण। अभी पढ़ाते हैं हम तुमको। प्रकाश के परावर्तन के क्या गो नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के। कितने है वो प्रकाश के परावर्तन? आई बराबर आर भी लिख सकते हैं ना। आई बराबर क्या लिख सकते हैं? आर। लाइट ऑफ इंडक्टेंस नहीं इंडिसियंस क्या होता है? अच्छा हम बोलते हैं रे होता है, ठीक है ना। और लाइट ऑफ होता है रिफ्लेक्शन रे, यानी कि आई बराबर किसके? आर के। यानी कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद तुमको पढ़ना है दर्पण के बारे में। क्या पढ़ना है? अच्छा बता, इतना तक में किसी को दिक्कत है? प्रकाश के परावर्तन के क्या गो नियम बता देगा? क्या गो नियम है? दो गो। कोई दिक्कत? सुनो अब कोरोना वायरस के लिए। इसके बाद हमको पढ़ना है बुआ इमेज। किसके बारे में पढ़ना है? इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। देखो कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि कोई वस्तु खड़ा, थोड़े में से कोई होगा यहाँ पर अब आवाज बंद। अनन्या अनन्या। हाँ ठीक, यहाँ पर आवाज बंद। अब मान लो यहाँ पे कोई हम दर्पण लगा दिए। क्या लगा दिए बुआ? दर्पण। दर्पण समझ रहा है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल। ठीक। डांस करे। अब इसका इमेज इधर बनेगा कि नीचे बनेगा कि उधर बनेगा? किधर बनेगा? वस्तु के। यही जो हम इधर देखे, मान लो सेम टू सेम तुमको जो दिखाई दिया, सेम टू सेम जो तुमको दिखाई दिया, मुर्गी। ये क्या कहलाएगा? मुंह बंद जो भी है, मतलब यही क्या कहलाएगा बताओ? ये वस्तु कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बुआ? प्रतिबिंब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। हो सकता है अगर मान लो तकलीफ तो लो देखिए अब आवाज बंद। अभी से बाल बना दिए, अब आवाज बंद रखोगी लेकिन। कैसे आगो कैले। ठीक। अच्छा ये बना है, इसमें हंसने का कौन बात है? ठीक है, ये वस्तु है, ये क्या हुआ? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है हमको इसकी ये सीखना है। डंडा ले आओ, लो डंडा लो। 4 डंडा मारेंगे नहीं कुछ हो जाएगा। हल्ला करो अभी से। सुनो फिर से, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बुआ? प्रतिबिंब है। वस्तु का ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है या प्रतिबिंब कितने तरह का होता है, इसके बारे में हमको जानना, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या है पहले ये समझते हैं। वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, देखो इधर से लाइट आएगा, इधर से क्या आएगा? लाइट। इधर से लाइट आएगा तो लाइट यहाँ जाएगा, लेकिन इसको पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद देखो जितना भी लाइट है वो फैलेगा ना रे। ये जो नहीं फैला यही सेम टू सेम यहाँ पर आ गया, क्योंकि आगे से भी इस पर लाइट पड़ रहा था। बस समझाना, तो आगे से भी लाइट पड़ने के कारण सेम टू सेम इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, समझे। तो यही जो है वो जो वस्तु का इधर जो बना इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो जाएगा वो समझते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हुआ 2 तरह का होता है। प्रतिबिंब क्या तरह का होता है? 2 तरह का। हाँ, पूछेगा तुमसे कि प्रतिबिंब कितना तरह का होता है तो कितना तरह का होता है? 2 तरह का। नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने तरह का होता है तो बता दोगे? 2 तरह। आया ना, बता दोगे ना? हाँ। हाँ, पहला वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है तुम्हारा
क्या होता है बुआ? काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या क्या बुआ? हाँ, काल्पनिक या इसे बोलते हैं आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं आभासी। दो तरह का प्रतिबिंब होता है। कितने तरह का प्रतिबिंब होता है? दो दो तरह तरह का, वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक या आभासी। एक के बात है क्या अलग हाँ, अलग? एक के बात एक है। के बात है। सुनेगा, वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती है, समझी ना, जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से आती हुई या कोई बिंदु स्रोत से, ठीक है ना, वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, वास्तव में नीचे मिलता। वास्तव में कहाँ मिलता? नीचे, ठीक है ना। अब तो दर्पण में तुमको हम बताएंगे, वास्तव में नीचे मिलता। तो वास्तव में मिलती, ठीक है ना। तुम वहां पर अगर हाथ रखता तो तुम्हारा हाथ जलने लगता, जैसे लेंस से होता है, लेंस से प्रकाश की किरण आता है तो हाथ जलने लगता है। या टॉर्च से देखेगा प्रकाश जब निकलता है, वहां पर रखेगा हाथ तो वहां तुम्हारा हाथ जलेगा, चलता है ना। समझ में आ रहा है ना। तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा तुम्हारा कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। लेकिन जो दूसरे तरफ बनेगा जिसको हम छू नहीं सकते हैं, बस समझा, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या? आभासी। या क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे बुआ? दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? वास्तव में मिलती है या मिलती है? मिलती है या वास्तव में मिलती है, दोनों में से कुछ भी। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, हाँ, वास्तव में भी लिख सकता है और नहीं भी लिख सकता है, लेकिन वास्तव में लिख देगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखेगा फिर भी कोई बात नहीं। वास्तव में मिलती है, क्या आती है? मिलती है। उसे कौन सा इमेज बोलेंगे बुआ? रियल इमेज। हाँ, वास्तविक इमेज। और काल्पनिक में क्या होगा बोलो? यहीं पर लिखेंगे वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखेंगे? मिलती हुई हाँ, प्रतीत जिस बिंदु पर मिलती हुई, ये सब बात लिख देगा यहाँ पर। हाँ। लिखना पड़ेगा हमको, लिख देंगे। हाँ, नीचे लिखेगा जिस बिंदु पर, प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई, प्रतीत होती है, मिलती हुई उसे उस प्रतीत होती वस्तु है, का काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतीत होती है। बात समझे कि नहीं? उसे क्या बोलेंगे बुआ? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये हमेशा उल्टा बनेगा। ये हमेशा क्या बनेगा? उल्टा। जैसे कि मान लो कि अंतर हम लिख रहे हैं, अच्छा एक बात पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि हम इतनी लिख दिए तो तू हम पूछेंगे तो तू इतना लिख देना, ठीक? ऐसे करेगा मार खा जाओगे, ठीक है। ये भी एक है, एक है, एक अंतर ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा अंतर क्या होगा बोलो? या वस्तु या वस्तु से उल्टा होता है, यह उल्टा होता है। यह क्या होता है? प्रतिबिंब यह हमेशा प्रतिबिंब उल्टा हमेशा होता उल्टा है, होता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है बुआ? हमेशा उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता या उल्टा बनता है। कि कोई दिक्कत नहीं ना रे? इधर क्या लिखोगे बोलो? सीधा होता है। यह हमेशा क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हमेशा सीधा होता है। लिख लेगा इतना बात? हाँ, बस दू को पूछता है तुमसे, लिख लोगे कि नहीं? सीधा। हमेशा क्या होता है? सीधा गलत लिखे है, दीर्घी का होगा और लगाई सीधा सीधा ना, सीधा सीधा, ठीक है रे? अब हुआ। हाँ ठीक, मतलब दिखाई दे नहीं दिखाई देता है, देगा सीधे सीधे समझो ना कि मतलब वास्तविक प्रतिबिंब में 2 को लिख लेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब में 2 को लिख लेगा। 2 नंबर में पूछता है, कोई दिक्कत? अंतर बता दोगे? हाँ। फिर से एक बार सुनो। प्रतिबिंब 2 तरह का होता है, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। प्रतिबिंब जो वास्तविक होता है, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। यह हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। यह हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब सिर है तो ऊपर में पैर दिखाई देगा, नीचे में सिर दिखाई देगा, बात समझिए? एना वाला उल्टा, ठीक है। और काल्पनिक देखो 2 तरह का उल्टा होता है। एक तो ठीक उल्टा दिखाई देना, कभी सेल्फी लिया तो उल्टा फोटो दिखाई दिया तो दिखाई देता है। सेल्फी आप लेके देखना, उल्टा दिखाई देगा। नहीं, नाक वाला इन्ने पे रहेगा तो इन्ने दिखाई देगा, हाँ, दिखाई देता है ना। हाँ, तो ये जो है ये पार्श्व उल्टा एक बोलते हैं। उल्टा भी 2 तरह का होता है। उल्टा क्या तरह का होता है बुआ?
दो तरह का उल्टा होता है। पहला ठीक ठीक कथी उल्टा, ठीक विपरीत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बुआ? विपरीत बोलते हैं उसे। और एक होता है पार्श्व उल्टा। कौन सा उल्टा रे? पार्श्व। जो तुम आईना में देखता है वो तुम देखता है पार्श्व उल्टा। जैसे आर ऐसे लिखा हुआ है तो उसमें ऐसे दिखा दे। हाँ के ए के बारे में तो नहीं कहते, ये तो एक के रंग बुझाएगा के। हाँ जैसे बी इसमें ऐसे लिखा है तो उसमें ऐसे तुमको दिखा देगा। बस समझा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व उल्टा बोलते हैं। इसको कौन सा उल्टा बोलते हैं? लेकिन आर अगर ऐसे लिखल है तो ठीक विपरीत का मतलब हुआ कि आर उसमें ऐसे दिखाई देगा। ये हुआ ठीक उल्टा। बस समझ में आया? ये ठीक उल्टा वाला है। लेकिन ये ठीक उल्टा नहीं ना है। ये कौन सा उल्टा है? पार्श्व उल्टा। और ऐसा प्रतिबिंब हमें शीशा मिलेगा समतल दर्पण में, मिलेगा उत्तल दर्पण में, मिलेगा अवतल दर्पण। मतलब सब में हमें जो उल्टा मिलता है वो कौन सा उल्टा मिलता है? पार्श्व उल्टा। हाँ लेकिन ठीक उल्टा मिलता है किस में? अवतल में। ठीक उल्टा किस में मिलेगा? अवतल दर्पण में। ये भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं अभी। पहले ये बता दो तुम हमें कि इमेज समझ में आया? कौन कौन इमेज? वास्तविक प्रतिबिंब में समझ में आया, वास्तविक और काल्पनिक। दोनों में अंतर पूछेगा लिख देगा, कोई परेशानी है? नहीं। अब समझते हैं इमेज जब समझ लिए तो इमेज बनेगा कौन कौन में? इमेज बनेगा कौन कौन में? तो इमेज बनेगा दर्पण में। अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या तरह का होता है। तो दर्पण क्या तरह का होगा बुआ? दर्पण 3 तरह का। दर्पण क्या तरह का आता है? इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखेगा हेडिंग में दर्पण मिरर। दर्पण लिख के डैश देगा। वीडियो बना रहे हैं। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको पढ़ना है आप दर्पण। किसके बारे में पढ़ना है वो? दर्पण लिखल है ना रे? हाँ दर्पण। मिरर, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलोगे कोई? MIRROR। ये ना चाहे मिरर लिखल है ना रे? मिरर मतलब दर्पण। ठीक सुनोगे? दर्पण बुआ 3 तरह का होता है। दर्पण क्या तरह का होता है? 3 तरह का होता है। दर्पण क्या तरह का होता है? 3 तरह का होता है। दर्पण क्या तरह का होता है? 3 तरह का। पूछेगा तुमसे दर्पण कितने तरह का होता है बता दोगे? समतल में चेहरा दिखाई देता है। समतल सब में चेहरा दिखा देगा। समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बुआ? दर्पण में चेहरा दिखाई नहीं देता है तो सवेरे सवेरे जो देख के आती हो तो समतल है दर्पण। प्लेन मिरर क्या बोलते हैं? समतल। इसके बाद होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। एक और होता है, इसका नाम है अवतल। क्या नाम है इसका? कॉनकेव नहीं रे, अवतल दर्पण। समझते इसको? समतल दर्पण ये हुआ समतल दर्पण जिसका एक साइड सीधे प्लेन हो। प्लेन समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी वक्रता त्रिज्या नहीं होता। पूछेगा इसका वक्रता त्रिज्या क्या था? अनंत। इसका वक्रता त्रिज्या क्या होता? अनंत। होबे नहीं करता तो अनंत होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। कि वक्रता त्रिज्या इसका होता है? बिल्कुल नहीं। चलो इस दोनों को समझने के लिए वो हम बात करते हैं। देखो ये गोलीय दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? मान लो गोलीय दर्पण है। हम क्या किए हैं कि इधर से रंग दिए, एक साइड से इधर रंग दिए, एक साइड से इधर रंग दिए। ठीक है, रंग दिए कोई दिक्कत? इसको बीच से काट दिए। क्या किए रे? काट दिए। इतना बात समझ में आया सबको? इतना बात समझ में आया? तो देख ये जो उठा हुआ भाग है बउआ, हाँ उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, ये क्या कहलाएगा? उत्तल। हाँ ये रंगे कल्ला। तो तू लोग जानता है कि रंग आता है इसलिए पीछे से। किस चीज से रंग आता है? तो कल हम बताए थे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या बुआ? सिल्वर नाइट्रेट। बस समझा? इससे ही रंग आता है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ इसलिए रंगते हैं ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है, मतलब प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो लौट के वापस जाएगी। ठीक है ना? नहीं रंगेंगे तो अंदर ही भाग जाएगी तो हमारा चित्र बनेगा? नहीं बनेगा। बस समझा ना? इसलिए क्या होता है वहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे जो दर्पण बनाया जाता है ना उसमें पीछे से कलाई किया जाता है। इसको कलाई करना बोलते हैं, रंगना। क्या बोलते हैं इसको? किस चीज से कलाई किया होता है पूछेगा तो क्या बताओगे? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। किससे? सिल्वर नाइट्रेट। चलो ये जो हम काटे अभी अभी तुमने देखा तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे बुआ? अवतल दर्पण। तो फिर से सुनो, ऊ से उठा हुआ भाग रहेगा तो क्या बोलेगा ओकरा? जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है। कौन सा सतह है? ये जो सतह है इसको कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे बुआ। कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह। पूछेंगे हम कि जो भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? परावर्तक सतह। अच्छा इसमें धंसा हुआ भाग है,
प्रावर्तक सतह क्या है इसमें? धसा हुआ है। तो प्रावर्तक सतह धसा रहेगा तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। या तुम ऊ एना लिखता है ना रे, ऊ एना लिखता है, ऊ एना लिखता है ना, अ एना लिखता है ना, तो अवतल दर्पण देखो अच्छा से, अवतल दर्पण एना बनेगा। ठीक है, तो याद रखेगा। ये पूछेगा तुमसे, कहाँ पूछेगा? तो बुक में तुम्हारा क्वेश्चन होगा, इस तरह से चित्र बना देगा, पूछेगा कौन दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। तो क्या बताओगे? जिसका उभरा हुआ भाग रहेगा उसे कौन दर्पण बोलेंगे? उत्तल। जिसका धसा हुआ प्रावर्तक सतह रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल। उल्टा हम लिखते हैं कि सही है। ठीक ठीक ठाक लिखा है ठीक ना? है। उत्तल अवतल ठीक ठाक लिखा है ना? हाँ, ठीक है। यही होना चाहिए। हाँ यही है, देख लेते हैं, ऐसे होगा। ऐसे ही है। ठीक है, उत्तल अवतल एकदम सही है। तो उत्तल दर्पण समझ गया, अवतल दर्पण समझ गया, किसको बोलेंगे? अब लिखने के लिए बात आता है तो लिखेंगे कैसे, ये बात बाद में समझते हैं। पहले ही समझो कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, जिसका प्रावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। अच्छा रुक जाओ, हाँ होवे नहीं करता, वही बोला अनंत। एक बात और कि इसमें इमेज कैसा बनेगा इसके बारे में देखेंगे, इसका गुण देखेंगे। देखो फिर से सुनो, क्या को मिरर? 3 गो भी रहा। कौन कौन? समतल, समतल, उत्तल, आरो, अवतल। तो सब में देखेंगे वस्तु को रख रख के कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसन बनेगा, तीनों में, क्या जगह, तीनों में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये में बताओ, इनमें वक्रता त्रिज्या होता है? तो इनमें कहीं रखेगा जरूरी है? कहीं पर रहेंगे तो चित्र बनेगा, और चित्र बनेगा सेम टू सेम। जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, किसमें? समतल में। यही कारण है कि तुम्हारे सामने कौन सा दर्पण रखा जाता है? समतल वाला। कौन सा दर्पण? जो सवेरे सवेरे में देख के आते हैं आप लोग, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। लेकिन मोटरसाइकिल में जो लगल रहता है से पीछे देखने के लिए छोट छोट दिखाई देता है ना, वो रहता है उत्तल दर्पण लगल। तो पूछता है तुमसे कि बताइए जाम वाला में अवतल कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है? क्या बताओगे? अच्छा ठीक है, आगे में हेडलाइट होता है मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल के आगे में क्या होता है? हेडलाइट होता है ना बुआ, ये हेडलाइट होता है। इसमें इस तरह से बल्ब होता है, और देखिएगा ये बढ़ते रहता है तो वो ज्यादा तो रोशनी फैलाता है ना। तो कुछ इस तरह से बनल रहता है। तो देखो इस तरह से बनल है, पीछे वाला रंगल भाग है, पीछे वाला क्या है? देखिए जो दर्पण कहलाएगा बुआ, ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण? अवतल। तो हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल। पूछेगा वाहनों में हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कौन सा दर्पण का? अवतल। और साइड मिरर के रूप में? अच्छा बता बुआ, ट्रेन में कौन दर्पण लगा रहता है पीछे की ओर देखने के लिए? कोई दर्पण नहीं, दर्पण रह चला ट्रेन में रहते दर्पण लगा पीछे से कौन रहता है? ट्रेन में कोई दर्पण रहता है? तुमसे पूछेंगे ट्रेन में कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए लगा रहता है? तो ये तीनों दर्पण के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। के दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण का गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन। कोई दिक्कत? आज फिर इतना ही। देख ला